चलिए फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। अब चलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को एक बार देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से ये क्वेश्चन है। देखिए हर जगह आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब सारी कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल है। देखिए लिखा हुआ भी है ऑल आर ऑक्टाहेड्रल। फाइन, चलिए अब डायमैग्नेटिक वाले कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट +3 के अंदर है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6 एंड हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पे पेयरिंग होकर आ जाएगी एंड यू विल हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n = 0। ये नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए ये वाली चीज यहां पे चेक करते हैं। निकल +2 में है 3d8 इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन और 3d8 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन पेयरिंग का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 2 d ऑर्बिटल्स खाली चाहिए होते हैं जो अवेलेबल नहीं होकर आ रहे, इसीलिए हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। यू विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हियर। अगला कॉम्प्लेक्स चेक करते हैं, कोबाल्ट +3 है। देखिए कोबाल्ट यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। कोबाल्ट +3 के साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। अगर ऐसा है तो देखिए सेम टाइप की सिचुएशन जो ऊपर आई थी वही रिपीट होकर आ जाएगी। 3d6 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, यू विल हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए यहां पे भी ये वाली चीज चेक करके देखते हैं। देखिए कोबाल्ट +3 के अंदर है, लेकिन हम देखते हैं कि जो क्लोराइड रहता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अगर ऐसा है तो देखिए कोबाल्ट +3 वीक फील्ड लिगेंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी 3d6 और हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 4। हमें डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स निकालना है, इसका मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा आपको पहले और तीसरे कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है। देखिए यही लिखा हुआ भी है यहां पे सॉल्यूशन के अंदर, डायमैग्नेटिक R पहला वाला और तीसरा वाला। अब इन दोनों के अंदर अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जबकि हम देखें वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है। बताइए लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसा फंडा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऐसा है तो यहां पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है और मोस्ट स्टेबल अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस निकल कर आ रहा है। दिस शुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, देखिए आपको एक रिएक्शन दी हुई है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड आपसे यह पूछा जा रहा है कि I- का कोफिशिएंट कितना आएगा जो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें। रिएक्शन की बैलेंसिंग वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लास 11th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस नाम का टॉपिक है, उसके अंदर ये वाली रिएक्शन दी हुई है। उस रिएक्शन की अगर हम बैलेंसिंग करें तो हम देखते हैं I- का जो कोफिशिएंट निकल कर आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी 10। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिडॉक्स वाले मेथड से बैलेंस करना है। I- का कोफिशिएंट 10 के बराबर आ जाएगा, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी कैन सिंपली से दैट 10 वाला ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। थर्ड शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। हम देखते हैं एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ग्राफ्स दिए हुए और हमसे पूछा हुआ है कि कौन कौन से ग्राफ सही निकल कर आएंगे। चलिए देखते हैं एक बार। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है दैट इज x/m इज इक्वल टू k इंटू p पावर 1/n। इसी के अंदर अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में क्रिएट होकर आ जाती है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि कौन कौन से ग्राफ सही हैं, कौन कौन से गलत निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला ग्राफ जो आपको दिया हुआ है, देखिए x/m वर्सेस p का ग्राफ इस तरीके से कर्व्ड ऑब्टेन होकर आ रहा है। ये ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और ये एक सही ग्राफ है कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। अब देखिए फर्दर इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अगर आप लॉग वाली इक्वेशन देखें तो बताइए क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, स्लोप, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट होकर आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो हम देख सकते हैं ये वाला ग्राफ अप्रोप्रिएट लग रहा है, पॉजिटिव स्लोप ऑब्टेन होकर आ रहा है और एक y इंटरसेप्ट भी ऑब्टेन हो गया, तो हम बोल सकते हैं बी वाला ग्राफ भी कैसा है, सही है। x/m वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है और ये कह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ गलत है, ग्राफ इसी के सिमिलर होना चाहिए था। तो सी वाला ग्राफ तो कैसा लग रहा है, गलत लग रहा है। चलिए चौथा वाला ग्राफ देखते हैं, x/m वर्सेस p पावर 1/n।
अब देखिए अगर मैं x बाय m को एक एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दूं और p की पावर 1 बाय n को दूसरी एक्सिस पे प्लॉट कर दूं तो y बराबर mx टाइप की इक्वेशन आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ भी कैसा रहेगा, सही। तो ए बी डी ये तीनों ग्राफ सही निकल कर आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हमें एक रिएक्शन दे दिया गया है। देखिए एक सेल रिएक्शन है, हमसे पूछा जा रहा है ये सेल रिएक्शन जो है ये कौन से सेल के अंदर अप्रोप्रिएटली होकर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहां पे देखने वाला हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन का सेल मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप देखिए यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनोड के रिएक्शन को देखते हैं। एनोड जो है वो आपको दिख रहा होगा H2H+ टाइप की इलेक्ट्रोड लग रही है, इसका मतलब ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर आ गया है। दूसरी चीज क्या देख सकते हैं, देखिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कैथोड के पार्ट की। कैथोड में आप देखिए Cl- है, AgCl है और Ag है। आपको इन सबको देख के समझ में आना चाहिए ये तो मेटल मेटल इनसोल्युबल टाइप की इलेक्ट्रोड है। चलिए वहां पे रिडक्शन का रिएक्शन लिखते हैं, बिकॉज हमें पता है कैथोड पे तो रिडक्शन अकर करेगा। तो अगर मेटल मेटल इनसोल्युबल का रिडक्शन वाला रिएक्शन देखें तो इस तरीके की एक इक्वेशन आ जाएगी, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag प्लस Cl-। इन दोनों रिएक्शंस को अगर कंबाइन करें हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होकर आ जाए। जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ ये हमें मिलने वाली है। एंड क्या ये रिएक्शन आपको ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी? हां, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो हमने चेक किया वही अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकल कर आ रहा है। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वी सीम टू बी लकी कि पहला ही ऑप्शन चेक किया है और वही हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, थैंक यू।